और ये देख लीजिए, ये दूल्हे का नाम है, ये दूल्हे का नाम है। इस दुल्हन को भी देख सकते हैं कि जिस दूल्हे का नाम अपने हाथों में रचाई है, क्या वो सपना नहीं पूरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? घर से बाहर निकालल गए होने, दुकान पर ले गए मुखिया अलन, सरपंच आइलो, सबके हुए। मतलब पूरा बवाल मच गया। हाँ, पूरा गांव के लोग, पूरा टोटल लोग, मुखिया प्रशासन सब आयल। तो पूछल गल, बहुत देर के बाद बहुत जिद कैलक, तब लास्ट में कहता कि हम छोटकी लड़की से शादी करें। छोटकी लड़की, हम बड़की लड़की से शादी ना करें, हम छोटकी लड़की से शादी करें। तो ये तो पूछल जा सकत रहे कि बड़की लड़की खतरा हमरा बारात लियल बड़ा, छोटकी के थोड़ी लियल बड़ा। पूछाइल, कहता कि हम छोटकी लड़की से शादी करें, मना तो ना करें, हम करबे ना करें, हम भागे, हम चल जाए। हमारे कहे के मतलब कि केहू के इज्जत है, बड़ लड़की केहू के चाहे छोट लड़की केहू के। तो कहता कि अब छोटकी लड़की से शादी करें। तब लड़की से पूछल गई कि तू माने का कहता रू? तो कहता ई कहती लड़की कि हमहू करें शादी। तो मुखिया कहलन कि जब लड़का लड़की राजी बन सकता शादी कर दिया। तो हमनी के पूरा खिसिया गई सब कि हमनी के जवना लड़की के बारात आइलू, लड़की के शादी ना भइल। जवना लड़की के डोली में भेजे के रहे वो अधूरा, जवना के मंडप में बैठावे के रहे वो अधूरा, और जवना के मेहंदी लागे रहे हाथ में वो भी अधूरा। छोट बहन के लेके जाइए। हाँ, लेके जाइए। तब हमके पूरा खिसिया गई सब। तो कहत रहे लोग कि एकरा के तैयार कर लो, तैयार ना करें सब, हमनी के तैयार। हाँ, माने लोग कहे कि तैयार कर दलो एकरा के, कहीं हमनी के तैयार ना करें से एकरा के। बाहरी निकाल देलक लोग एकरा के, ओने द्वार पे स्टेज छुकाए। अच्छा, छोट बहन के बाहर निकाल दिया। हाँ, माने कह देलक कि जब इज्जत ना रखलक तो ओकरा के रख के का होई? उतना भरल समाज में इज्जत ना रखलक, कह देलक कि सब केहू के मुंह ना देखलक, ओकर मुंह देख कहती कि हम ओकरा से शादी करें। उ निमन रही तो कहती कि हम ओकरा से शादी ना करें। बेटी जब रही इज्जत ओकरा राखे के रही तो कहित नु कि हम शादी ना करें। तो ओकरा के द्वार पर स्टेज ठोका रहे जयमाला के, ओही जब भरल समाज के सामने सिंदूर अपन डललक, शादी कैलक बिना मंडपे के शादी। हाँ, स्टेजे पर शादी कैलक बिना अथी विधि विधान पंडित द्वारा हेन तेन सारा रस्म होला ना, रात भर एगो शादी के रस्म होला। तो बाहर निकाल के लड़की के शादी हो गई, छोटकी बहन के। द्वार पर शादी हो गई, आ बस पे बैठ के चल गई। अच्छा, तो अब मतलब वो लड़की अगर आवे के चाहती यार वो लोग के घर में, तो का ओके आवे देव लो, रखेब लो? ना रखेब लो, ना रखेब लो। आ जाई ओकरा बात दम त आ जाओ ना, आ जाओ कि यही जा ओकरा के ओकरा दवाई हो जाई। आई माने दवाई मतलब का? दवाई मतलब ओकरा के झाड़ू मार के भरल समाज में खेदल जाई। अच्छा, मतलब ओकरा बुझाई इतना रोवा लोग के आक्रोश बाग, मतलब कि वो लड़की के साथ में झाड़ू मारे आ जाई। तो माने वही तो रखे के विचार नहीं खे ना हमनी के नहीं। अच्छा, ई जोन बड़की बेटी जोन बाड़ी, तो उनकर शादी मतलब करे के विचार तो होई ना कि आज ना तक काल उनकर शादी। हाँ, तो शादी लड़की केहू के कुंवार लड़की कुंवार रही, लड़की केहू के ना रही कुंवार लड़की, सब केहू के शादी हुई। हाँ, लड़के से पूछा गया किससे शादी करोगे? तब बोल रहा है कि छोटी वाली से। तब छोटी वाली यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पे तो आए लोग पूछने के लिए कि तुम आपकी बहन? हाँ, मेरे बहन बैठी थी वहाँ पे, तुम किससे शादी करोगी? तुम शादी करोगी? तो बोल रही है कि हाँ, हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा, तो गांव वाले और समाज सब, मुखिया, वार्ड, प्रशासन सब लोग मिलकर शादी करा दी। दादी, अरे दादी, बरातिया के पुड़ियो बचल बा। देखा तनी बराती के सारा खाना बच गइल बा। खाना कहाँ बचल बा, सब लोग खा ले, घर के लोग नहीं खाए। अच्छा, मतलब ऐसा बारात में हो गई कि बड़ नातिन के बारात आइल आ छोटकी नातिन रह वो दुल्हा के साथ में चल गई। ई कैसे चल गई? ओकरा लड़का के गलती से। अच्छा, का लड़का को कोनो चक्कर अलग छोटकी से? लड़का के छोटकी के चक्कर। माझी प्रखंड के भभौली गांव में, जहां पर एक ऐसा अनोखा और अजूबा चीज हुआ है जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। एक दुल्हन सज सवर के अपने दूल्हे का इंतजार करती है और वेट करती है, सपना सजाती है, बड़े हिम्मत के साथ में एक जो बेटी है वो दुल्हन बन जाती है और डोली में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि दूल्हा तो बारात लेके आता है, घोड़ी पे सज के आता है, लेकिन दुल्हन डोली में बैठ नहीं पाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। उसके सपने के साथ चकनाचूर हो जाते हैं। लड़का माने दूल्हा जो बारात लेके आई रहे वो भागे लगा। हाँ, दूल्हा भागे लगा। तो माने कहल लोग गांव के लोग कि दूल्हा भागता। दूल्हा गाड़ी स्टार्ट कर देल बड़ा ड्राइवर, दूल्हा बैठ के भागत रहे। नातिन रही है तब बड़ नातिन के बारात आइला, छोट नातिन विदाई भई। काहे हाँ काहे कहल जाओ जे विदाई भई? हाँ, मन के चाहे। अच्छा, मन के चाहे। मनो के चाहत होला का? तबे नु लात खोर आदमी के का कहाला। अच्छा,
तो ई मान लिए कही माई बाप के दूगो बेटी आ बड़ बेटी के बारात होता आ छोटकी बेटी के विदाई काहे हो जाता। अब का कही हाँ न मारले बनता न गरियावले। अच्छा फिर अइहे तो का होई अगर मान ली कि भेजा हन हाँ। झाड़ू से मारे ना अगर मान ली कि कुछ दिन के बाद अइहे तो का होई। खैचिया लेके कहाँ भागत तनी तनी देखिए निया बोलिए का अगर बोली फिर अइहन तो का करे। का करे जान से मारल जइहन अभी का करे। पंचायत लोग सबके हुए मतलब ई पूरा बवाल मच गया। हाँ पूरा गांव के लोग पूरा दम पूरा टोटल लोग मुखिया प्रशासन सब आयल तो पूछल गल बहुत देर के बाद बहुत जिद कैलक तब लास्ट में कहता कि हम छोटकी लड़की से शादी करें। छोटकी लड़की हम बड़की लड़की से शादी ना करें हम छोटकी लड़की से शादी करें। हैं छपरा जिला के माझी प्रखंड के भभौली गांव में जहां पर एक ऐसा अनोखा और अजूबा चीज हुआ है जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। एक दुल्हन सज सवर के अपने दूल्हे का इंतजार करती है और वेट करती है, सपना सजाती है। बड़े हिम्मत के साथ में एक जो बेटी है वो दुल्हन बन जाती है और डोली में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि दूल्हा तो बारात लेके आता है, घोड़ी पे सज के आता है, लेकिन दुल्हन डोली में बैठ नहीं पाती है और उसका सपना अधूरा रह जाता है। उसके सपने के साथ चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन वही दुल्हन हमारे पीछे देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, हाथों में मेहंदी लगाई, सज संवर के तैयार हुई, हाथों में जयमाला लिए और हाथों में थाली लिए, मिठाई लिए इंतजार कर रही है उस दूल्हे का। लेकिन दूल्हा बेचारा ऐसा कारनामा कुछ कर जाता है कि छोटी बहन को ही यहाँ से अपनी दुल्हन बना के लेके जाता है। आइए इसके पीछे का क्या राज है हम जानते हैं उस दुल्हन से, जो आप देख रहे हैं कि ये मेहंदी लगाई हुई हैं। देखिए जैसा हमने आपको बताया, दोनों हाथों को एकजुट कीजिए ऐसा, हाँ देख सकते हैं आप इस मेहंदी को। और ये देख लीजिए ये दूल्हे का नाम है, ये दूल्हे का नाम है। इस दुल्हन को भी देख सकते हैं कि जिस दूल्हे का नाम अपने हाथों में रचाई है, क्या वो सपना नहीं पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ। जी स्वागत है हमारे न्यूज़ में। आप बताइए कि ये घटना कैसे हुआ। एक बहन आपकी मांग भरने वाली होती है उस दूल्हे से, लेकिन मांग सुनी रह जाती है, हाथों की मेहंदी सुनी रह जाती है, डोली में आप बैठ नहीं पाती हैं और उसी डोली में आप ही का दूल्हा लेकर के आपकी छोटी बहन को लेकर के चला जाता है। क्योंकि हम लोग जयमाला पर जब गए तो मिठाई हम लोग हमसे नहीं खाया और मेरे बहन से खा लिया। अब माला भी डाला तो सर पे माला डाल दिया, गर्दन में नहीं ढुकाया। तो उसके बाद हम लोग हमसे नहीं खाया मिठाई। उसके बाद मेरे बहन गई आरती दिखाने तो उससे मिठाई खा लिया, हमसे नहीं खाया। लेकिन इंतजार तो आप कर रही थी। हाँ तो हम कर रही थी, तो उन लोग का कोई एथी होगा तब ना मिठाई हमसे नहीं खाया। अच्छा हमसे मिठाई नहीं खाया। उसके बाद आप बरमाला लेकर के स्टेज पे पहुंची और दूल्हे को बरमाला पहनाया, लेकिन वो बरमाला जो दूल्हा है आपके गले में अधूरा ही डाल करके रहने दिया। हाँ। और आपकी छोटी बहन से ही इस प्रकार से मिठाई खा लिया। तो क्या कहेंगे, ऐसी बहन जो होती हैं, बहन तो बहन का साथ देती है, उसके सपनों को सजाने के लिए कदम से कदम मिला करके चलती है, और वही बहन आपकी दुश्मन बन गई, कैसे? वो दुश्मन बनी, वो सब सिखाता था उसको। मतलब हम लोग हमसे बात करता था तो हम कभी कभी मोबाइल छोड़कर चल जाते थे घर पे, तो बात करता था, वो सब सिखाता था कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो हम लोग उसके बाद स्टेज पर से उतर कर चले आए हैं ना, तो मेरे बहन गई है छत पे। अगर वो फ़ोन किया है लड़का, चाहे मेरे बहन फ़ोन की थी, अब हम लोग को तो इतना पता नहीं है, तब बोली है कि ये हम छत पे से कूद कर जान देंगे, हम नहीं, हमसे शादी नहीं करेगा। तो अच्छा ऐसा भी सुनने में आया था आपकी बहन इसी छत पे, जरा छत दिखाइए, इसी छत पे चढ़ गई थी और चढ़ के जा कर के ऊपर बिजली का जो तार होता है उसको पकड़ ली और कह रही है कि इसी छत से हम कूद जाएंगे, तुम हमसे विवाह नहीं करोगे, हम इसी बिजली के करंट को पकड़ लेंगे, जान दे देंगे, हमसे शादी नहीं करोगे। तो वह लड़का शादी के लिए राजी हो जाता है। हाँ वो शादी बोल रहा है कि शादी करेंगे हम। लेकिन शादी तो आपसे होने वाली थी ना, मंडप आपके लिए, ये मंडप भी दिखाइए। जो शादी का ये मंडप होता है, कितने सपनों के साथ में एक माँ एक बाप अपनी बेटी का डोली उठवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बेटी की डोली नहीं उठ गई, उसकी छोटी बहन का डोली उठ गया। ये कैसे? ये उन लोग का कोई प्रेम था, इसलिए वो अपना शादी कर लिया। प्रेम की बातें तो आपने भी की थी। हाँ हम भी की थी, तो हमसे उतना बात किया था, लेकिन वो सब। अच्छा आपकी शादी कितने दिन पहले से ये चर्चा में थी? ये सब शादी
हम लोग का 6ठा महीने में दिन धराया था। अच्छा। तो उसका मम्मी बोली कि मेरा बेटा का परीक्षा है, इधर शादी कर दिया जाए। अच्छा। तब बोल रहे हैं सब कि ठीक है। तो मेरे पापा को हैदराबाद से 3 बार मेरे पापा गए हैं उस लोग को द्वार पे दिन धरने के लिए। अच्छा। तो 3 बार धरे हैं। तो बोल रहे हैं कि एथी करे, अरे फिर आए मेरे पापा 10 दिन में हैदराबाद से। तो बोले कि दिन धर दिए मेरे पापा 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद से हमको पूरा टर्चर करने लगा। मेरे पापा दिन धर वहाँ से चले आए तो पूरा करने लगा टर्चर। मेरे पापा को गाली देना। अच्छा, प्रेम की बातें आपने कब तक की अपने दूल्हे से, कब तक की? जब तक हम लोग का दिन धराया था ना, उस तो हम बात किए। उसका फोन बाद आता था? हाँ, फोन आता था। फोन करते थे? हम नहीं करते थे, वही करता था। हम भी कभी कभी करते थे, वो भी करता था। तो जब आपने बात किया तो प्रेम की ही बातें की होंगी, कोई लड़ाई झगड़े की तो बात होगी नहीं। उसके बाद मेरे पापा आए तो फिर 10 दिन में दिन धरकर चले गए। आए तो मेरे तो फिर चले गए। फिर उसके बाद आए 6ठा महीने में दिन धरा गया था। तो फिर आए, फिर उसका मम्मी बुलाई मेरे पापा को कि दिन धरने के लिए आओ। तो मेरे पापा फिर 10 दिन में दिन धरे। उसके बाद बोले कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो दिन धरकर चले पापा मेरे कर दिए, बोले कि ठीक है हम करेंगे शादी। तो 10 दिन में मेरे पापा को जितना सामान देना था उतना गाड़ी तय थी, 50,000 रुपये तय था, 2 भर का सिकड़ी तय था। तो 2 गो सिकड़ी दिया है, एगो गाड़ी दिया है, 50,000 रुपये दिया है, सब सामान दिया है। अच्छा, 90,000 रुपया और क्या? 90,000 नहीं, 50,000। 50,000? हाँ। और गाड़ी दिया है, एगो 2 गो सिकड़ी दिया है। हाँ। और सब सामान दिया है, पेटी बाकस सब। इल्जाम लग रहा है, आरोप लग रहा है कि इसमें से जो गहना है ले लिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन के सामने इसका कब्ज जो है, इसका ताला तोड़ा गया और उनके सामने जो इसका सामान था निकाला गया। अच्छा, आगे क्या हुआ? आगे आप चाहती क्या है? हम अब कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग का इतना है उम्मीद कि शादी करना है कि नहीं करना है? हम लोग को शादी करना है। जहाँ मेरे घर वाला करेंगे हम वहीं पे करेंगे। अच्छा। क्योंकि घर वाला ना हमको खिला रहे हैं, घर वाला ना कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ मेरे पापा मेरे अंकल लोग कहेंगे हम वहीं कर लेंगे। आपकी सोच इतना क्यों अच्छा है और आपकी छोटी बहन का सोच ऐसा कैसे इस प्रकार से घटिया हो गया? अब पता नहीं, अब उन लोग का सोच अलग है, मेरा सोच अलग आप ही है। की तो बहन है। अरे बहन तो सबकी होती है। हाँ। अब सबको बहन ऐसे थोड़ी कर सकती है। अच्छा, कि किसी के दूल्हे को कब्जा कर सकती है। हाँ, ऐसे थोड़ी। आपके दूल्हे को तो कब्जा किया है उसने। हाँ? चलिए, जैसा कि ये हमारे साथ दुल्हन थी और इनकी जुबानी ही सुनी इन्हीं की कहानी, जो एक दुल्हा बारात लेकर के आता है और डोली में ले जाने के लिए ये सपना सजाती हैं कि इस घर से डोली उठेगी और उस दूल्हे के साथ में जाएंगी, लेकिन अधूरा रहता है ये प्यार और ये सुहाग और इनकी हाथों की मेहंदी जो है वह भी अधूरी रह जाती है। और सब सामान दिया गया है। मेरा बक्सा में तो 50,000 के ऊपर से सामान होगा मेरा बक्सा में। नगद कितना दिया गया? नगद दिया गया है 50,000 रुपये नगद दिया गया है। अच्छा। मेरे पापा तिलक चढ़ाने गए थे तो 5,000 रुपये नहीं दिया था। तो उसके लिए झगड़ा कर दिए तो मेरे पापा 5,000 रुपया दे दिए। देख सकते हैं कि 50,000 रुपया में 5,000 रुपया वो कम हो गया तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पे शुरू हो गया और वही 50,000 रुपया 5,000 रुपया दे दिया गया तो वही शादी की बात आगे बढ़ गई। आगे क्या हुआ? उसके बाद मेरे पापा को 3-4 बजे भोर तक वहाँ पे रखा गया। मेरे कोई नहीं खा कर आया था, नहीं मेरे गांव समाज, नहीं मेरे पापा, नहीं मेरे तिलक में घर कोई वाला। खा करके नहीं आया था। वही 5,000 रुपया का। 5,000 रुपया खातिर झगड़ा कर दिए लोग। अच्छा। तो मेरे पापा वहाँ पे देकर चले आए फिर। अच्छा, ये